बाड़मेर से खबर है, जहां पूर्व सांसद और किसान नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन हो गया है। उनकी पार्थिव देह दिल्ली अस्पताल से एयरलिफ्ट कर उत्तरलाई लाई जा रही है। बाड़मेर स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, जहां आमजन और समर्थक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद उनकी पार्थिव देह पैतृक गांव मोहनगढ़ ले जाई जाएगी, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। किसान पुत्रों की आवाज और मरुधरा की शान माने जाने वाले कर्नल सोनाराम का यूं अचानक जाना क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। कर्नल सोनाराम ने अपने राजनीतिक करियर में कांग्रेस और भाजपा दोनों में रहकर जनता की सेवा की। वे 1996 से 2004 तक कांग्रेस से 3 बार सांसद रहे। बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया के बुलावे पर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और कहा था कि उस वक्त कांग्रेस की नाव डूब रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो दूसरी पार्टी में लोगों की सेवा करते हैं। भाजपा में शामिल होकर भी उन्होंने चुनाव जीता और 10 वर्षों तक पार्टी से जुड़ रहकर जनसेवा की। आइए देखिए खबर विस्तार से। आवाज न्यूज के लिए किशन लाल शर्मा की खास रिपोर्ट। पूरे मारवाड़ के ही नहीं, पूरे देश के किसानों के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने 4 बार लोकसभा की सदस्यता जीती और लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से, और एक बार बायतूसी विधायक के रूप में 5 साल तक रहे। उससे पहले भी उन्होंने सेना के अंदर बहुत ही बहादुरी से और कर्तव्यनिष्ठा से काम किया, जिसकी वजह से उनको विशेष सेवा मेडल से भी अलंकृत किया गया था। 71 के वार के अंदर उन्होंने अद्वितीय सेवाएं सेना को दी थी, जिसकी वजह से उनको भारत सरकार ने अवार्ड दिया था। उसके बाद में 1994 के अंदर उन्होंने VRS लेकर के और किसानों की सेवा के लिए, इस क्षेत्र के पिछड़े हुए क्षेत्र की सेवा के लिए राजनीति में आने का फैसला किया। और यहाँ उस दिन से लेकर के 94 से लेकर के आज दिन तक राजनीति के अंदर सक्रिय रह करके किसानों की आवाज़ बने, मजदूरों की आवाज़ बने, गरीब की आवाज़ बने। और बाड़मेर, जैसलमेर और मारवाड़ के विकास के अंदर उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक दबंग नेता थे, ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे और देशभक्त नेता। कर्नल साहब जैसा आज से बाद में मिलना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, और मैं उनके परिवार को ये सहन करने की क्षमता भगवान दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि किसान वर्ग की तरफ से देता हूं। और अभी बाड़मेर में उनका जो मकान बना हुआ है उतलाई रोड पे, मोहनगढ़ हाउस, वहां पे उनकी देह पहुंचने वाली है और यहां पे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद में बाई रोड उनका पैतृक गांव है मोहनगढ़, वहां उनकी देह को ले जाया जाएगा और कल 11 बजे मोहनगढ़ के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनकी वजह से जो कमी और जो एक रिक्तता मारवाड़ के राजनीति में पड़ी है, इसको पूर्ण करना बहुत ही मुश्किल है। और पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर शोक की लहर है और भारी तादाद के अंदर बाड़मेर अभी जिला हेडक्वार्टर के अंदर किसान, मजदूर, युवा, 36 कौम के लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं।